अभी 3 तरह के फॉर्म दिए हैं, 2 तो लिस्टें हैं और 1 फॉर्म है। लिस्टें जो है वो वोटर लिस्ट में से ही उठाई हुई है। पहली लिस्ट जो है वो है वरिष्ठ नागरिक, यानी जो 80 साल या 80 साल से ऊपर के हैं। हमें होम वोटिंग के लिए सिर्फ 2 ही कैटेगरी अलाउड की गई है, एक तो वरिष्ठ नागरिक जो 80 साल या 80 साल से ऊपर के हैं, और एक PWD दिव्यांग मतदाता जो इनके पास में 40% से अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है। तो ये सूचियां जो है ये वोटर लिस्ट में से ही बनाई गई है, मगर जो है वो गोपनीयता की दृष्टि से मैंने उनके नाम कवर कर दिए हैं। ये सूचियां आपको अभी शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसमें उस मतदाता के ईपिक नंबर लिखे हुए हैं, उसका नाम लिखा हुआ है, उसके रिलेटिव का नाम लिखा हुआ है। अब ये आयु वर्ग वाली सूची है तो उसमें उसकी उम्र लिखी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी की उम्र जो है वो 80 साल से अधिक है। इसके साथ में उनकी भाग संख्या, चूँकि आपको जो सूची प्राप्त होगी उसमें सभी की भाग संख्या एक समान होगी, क्योंकि वह आपकी ही भाग संख्या की सूची होगी। उसके साथ ही उसकी क्रम संख्या की, वोटर लिस्ट में उसकी क्रम संख्या क्या है, यह डिटेल तो उस व्यक्ति की दी गई है। यहाँ हमें उनसे ओपिनियन लेना है कि वह क्या चाहता है, वह होम वोटिंग का चयन करना चाहता है या बूथ वोटिंग का चयन करना चाहता है। यदि वह बूथ वोटिंग के चयन करना चाहता है तो यहाँ बूथ वोटिंग लिखा जाएगा और साथ में उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो भी हो सकता है वो होगा। और बूथ वोटिंग का चयन करने पर बाकी आगे की प्रक्रिया सामान्य रहेगी, वह भी एक सामान्य वोटर की तरह बूथ पर आएगा और वोट देगा। यदि वह होम वोटिंग का चयन करता है तो यहाँ पर होम वोटिंग लिखा जाएगा, उसका अंगूठा और हस्ताक्षर होगा। यह सूची सारी की सारी फिल करवानी है, यानी जितने भी आपको सूची में नाम दे रखे हैं कि जितने भी आपके पास में, जैसे ये जिस भाग संख्या की सूची है उसमें 17 नाम है, तो 17 के 17 लोगों से ये ओपिनियन लेने हैं और उनके हस्ताक्षर और या अंगूठे का निशान करवाना है। यदि कॉलम छोटा लगे तो इस कॉलम के पीछे की साइड में आप यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले सकते हैं। इसी तरह से आपको PWD की भी सूची दी गई होगी और उसमें भी ईपिक नंबर लिखे हुए हैं, उस मतदाता का नाम लिखा हुआ है, उसके रिलेटिव का नाम लिखा हुआ है, साथ ही उसकी भाग संख्या लिखी हुई है। वो भाग संख्या, यहाँ भाग संख्या सारी आप वाली ही भाग संख्या होगी और उस भाग संख्या में उसका क्रम संख्या क्या है वह भी लिखा हुआ होगा। साथ ही यह विकलांगता से संबंधित है तो उसका विकलांगता का प्रकार क्या है वह इसमें लिखा हुआ है कि वह विजुअली इम्पेयर्ड है, लोकोमोटिव है, स्पीच हियरिंग से रिलेटेड है या और कोई डिसेबिलिटी है। उसमें तो विकलांगता का जो उसका प्रकार है उसमें यस किया हुआ है, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यह मार्क पहले से किया हुआ है और इसका प्रमाण पत्र उस व्यक्ति के पास में उपलब्ध है। हमारा कार्य अब यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हमने 80+ वाले में यहाँ पर उसका ओपिनियन लिया था, वैसे ही PWD यानी दिव्यांग मतदाता का भी हमें यहाँ ओपिनियन लेना है कि वह होम वोटिंग लेगा या बूथ वोटिंग लेगा। बूथ वोटिंग यानी वह बूथ पर जाकर के मतदान करेगा और होम वोटिंग यानी मतदान की टीम 14 नवंबर से 19 नवंबर को उसके घर पर आकर उसका वोट लेगी। घर पर जो वोट लिया जाएगा वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से लिया जाएगा, कागज़ पर लिया जाएगा। जो भी मतदाता इसमें होम वोटिंग का चयन करता है उससे यह फॉर्म भरवाया जाना है, प्रारूप 12 घ। इस फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा आएगा, साथ में जो AERO महोदय है उनका पदनाम और पता, यहाँ पर मतदाता का नाम आएगा, यहाँ पर उसके पति या पिता का नाम आएगा जो भी उसके मतदाता सूची में साथ में संलग्न किया हुआ है, यहाँ उसका पता, पते में मोहल्ला, शहर, जिला, राज्य और किस निर्वाचन क्षेत्र से है वो वहाँ, और विधानसभा पर इस पर क्लिक किया जाएगा क्योंकि अभी विधानसभा की वोटिंग होनी है। यहाँ पर एड्रेस दिया जाएगा, एड्रेस वह एड्रेस दिया जाए जहाँ पर मतदाता वह मौजूद रहेगा। इसी एड्रेस पर जो पोलिंग टीम है वो उसका होम वोटिंग के लिए घर पर पहुंचेगी। यह एड्रेस जो है ये इसी भाग संख्या का एड्रेस होना चाहिए जिस भाग संख्या का वह वोटर है। इसके साथ में यहाँ जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से दर्ज करवाएं क्योंकि उससे संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर की अति आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर फिर से मतदाता का नाम,
यहाँ पर नियमावली में उसकी भाग संख्या और क्रम संख्या जिसकी की सूचियाँ हमें उपलब्ध करवाई हुई है। इसके बाद जो ये नीचे की अंतिम 2 पंक्तियाँ हैं, यह 2 पंक्तियाँ हमारे काम की नहीं है, क्योंकि यह उन पोस्टल बैलेट जारी करने वाले लोगों के लिए है जो कि सरकारी कर्मचारी हैं या किसी अन्य कारणों से मतदान के दिन जो है वो अपने कर्तव्य निर्वहन के कारण से मतदान स्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो यह पीडब्ल्यूडी वोटर्स और 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स के लिए ये अंतिम 2 लाइनें नहीं हैं। इसी प्रकार से इस फॉर्म के पीछे वाले हिस्से में आप देखेंगे तो ऊपर वाली 3 लाइनें जो हैं वो भी हमारे लिए यानी पीडब्ल्यूडी वोटर्स और 80 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के वोटर्स के लिए नहीं हैं। इसके बाद या है, या के बाद अगला हिस्सा है जिसमें दे रखा है मैं। यहाँ पर मतदाता का नाम आएगा, वर्ष की आयु का हूँ यानी वो 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, तो इसमें यहाँ पर आयु और मार्क की जाएगी। या वह दिव्यांग व्यक्ति होगा, दिव्यांग व्यक्ति के लिए भी यहाँ आयु लिखी जाएगी। साथ में यहाँ दिव्यांग पर ऊपर राइट का निशान किया जाएगा। और मैं मतदान केंद्र के लिए मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने की स्थिति में नहीं हूँ, यहाँ वह खुद घोषणा कर रहा है। घोषणा करवाते वक्त मतदाता को स्पष्ट रूप से बता दें कि पोस्टल बैलेट जारी किए जाने के बाद किसी भी स्थिति में वो बूथ पर मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि वह अपने घर पर नहीं मिलता है तो दोबारा से टीम 20 और 21 तारीख को जो है वो उसके घर पर जाएगी वोट करवाने के लिए। 20 और 21 नवंबर को 14 से 19 का पहला शेड्यूल रहेगा, 20-21 का दूसरा शेड्यूल रहेगा। यदि वह दोनों दिन भी अगर घर पर नहीं मिलता है तो उसका ना तो फिर डाक मतपत्र का उपयोग हो पाएगा, ना वह बूथ पर मतदान कर पाएगा। यहाँ पर उस मतदाता का पूरा नाम और हस्ताक्षर लेने हैं। यह फॉर्म का भाग 2 है जो कि कार्यालय उपयोग के लिए है। इसको हमें उपयोग में नहीं लेना है, इसे कार्यालय द्वारा ही भरा जाएगा। यह फॉर्म जो भी हमें होम वोटिंग के लिए प्राप्त होते हैं उनके ये सबसे यह फॉर्म भरवाना है। और इन दोनों लिस्ट से एक पीडब्ल्यूडी वाली लिस्ट, एक 80 और 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं की लिस्ट, इन दोनों पर हमें ओपिनियन लेने हैं। ओपिनियन पर उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना है और वह वेरीफाई करवा करके ये तीनों चीज़ें हमें 30 अक्टूबर तक जमा करवानी है। यदि किसी कारण से 30 अक्टूबर तक जमा नहीं हो पाए तो भी यह यथासंभव प्रयास कीजिए कि 4 नवंबर तक यथासंभव हर हालत में यह जो है वो निर्वाचन कार्यालय में जमा हो जाए। यह अगर बीएलओ के पास शेष रह गई और या फिर मतदाता के पास रह गई कि मैंने फॉर्म भर रखा है मगर मैं जमा नहीं करवा पाया, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जो फॉर्म जमा हो पाएंगे उन्हीं पर ही ये विचार किया जाएगा। साथ में जो भी पीडब्ल्यूडी वोटर्स होंगे, पीडब्ल्यूडी वोटर्स का यह फॉर्म भरते वक्त उनके 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अटैच करना है, 80 वर्ष से अधिक आयु का। इनके अलावा अगर और कोई व्यक्ति हो जो कि 80 वर्ष से अधिक आयु का हो और वह यह चाहता हो कि मैं तो होम वोटिंग करूंगा, तो उसका नाम लिख सकते हैं, मगर उसका आयु संबंधी प्रमाण पत्र जो भी उसके पास उपलब्ध हो वो लेना है। यदि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी 40% की दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नहीं है, या इनके अलावा और कोई व्यक्ति है जो कि ये देना चाहता है मगर उसके पास 80 वर्ष से अधिक की आयु का होने का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वह यह होम वोटिंग की सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएगा। इन 2 श्रेणियों के अलावा तीसरी श्रेणी का हमारे पास में अभी कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए अभी उस पर कोई विचार नहीं करें। आपके पास ऐसा कोई प्रकरण आता है तो निर्वाचन कार्यालय में भेज देवें। जैसे कि कोई कम उम्र में जो है वो पैरालिसिस हो जाए या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों, तो यह अभी बीएलओ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इस पर आप स्वयं कोई निर्णय नहीं लेवें और उनका फॉर्म नहीं भेजें। यह तीनों फॉर्म जमा कराने हैं। 2 ओपिनियन से संबंधित है और तीसरा जो भी होम वोटिंग का चयन करेगा उनका भरवाया जाना है। धन्यवाद।